अगर जब आप हमेशा कहते थे कि ये मेरा घर है, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से भी बुरी स्थिति हो गई। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। असली मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया था। मैं पौना घंटा बोला था और अपनी तरफ से सबको बोला था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें जनरल सेक्रेटरी नहीं चाहिए, हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमें EICC में कोई पद ही नहीं चाहिए। हम 23 अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो इलेक्शन आने वाले हैं 5, उनके लिए कमेटी, कैंपेन कमेटी अभी बनाई है और उस 23 में हम डालेंगे। तो आप कैंपेन कमेटी बनाते हो तब जब इलेक्शन खत्म हो गया होता है। हम अभी 5 महीने हैं, हमें आज बनाइए कैंपेन कमेटी का मेंबर, हम 23 और बाकी, हम 23 वाले खुद अपनी कैंपेन खुद करेंगे। कोई टिकट कांग्रेस का नहीं लेंगे, न जहाज का, न ट्रेन एकोमोडेशन का नहीं लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं लेंगे, हम मुफ्त अपने आप को डेलीगेट करते हैं। ये कौन सा गुना? ये हमने कांग्रेस बनाने के लिए ऑफर किया था कि मोदी को बनाने के लिए? वो नतीजा ये हुआ, वो कैंपेन कमेटी तो उस वक्त बनाने का, मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था, तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया? लेकिन अब तो आप लोग की बात मानी जा रही है ना, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है अब। आजाद सर, यही सर आप बोले तो नहीं ना, अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, आपकी बात मानी गई, एक तरह से कर सकते थे। अब अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आप मीडिया को हो, आपको सिस्टम नहीं मालूम। इलेक्शन जब होता है उसके लिए एक मेंबरशिप ड्राइव होती है, जो पुराने वक्त में होती थी, इंदिरा गांधी के वक्त में, राजीव गांधी बोल रहे थे ना, मैं अपनी भी नहीं बोल रही हूँ। अरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अरे यार सुन, वो होता है कि गांव की, आपको गांव में घर टू हाउस टू हाउस जाना पड़ता है और उस मेंबर से फीस लेनी पड़ती है, उसके सिग्नेचर करानी पड़ती है, उसको मेंबरशिप कराना पड़ता है। शहरों में आपको मोहल्ले से मोहल्ले, तब लोग जुड़ जाते हैं, असली मेंबर आते हैं। ये क्या बनाया है हमारे खाना पूरी करने के लिए? ब्लॉक में बैठे, वोटर लिस्ट ली और नाम डाल दिए
500 लोगों के, और 500 लोगों के पैसे भर दिए तो हो गया मेंबरशिप। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है। उस नकली मेंबरशिप पे आप फिर नकली कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें है क्या करें आप लोग, ईंट नहीं है, दीवार नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा? ये फार्स है। नंबर 2, बैंक लूट गया है, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर चेंज करने से क्या, वो खिड़की और दरवाजे का, अलमारियों का बैंक जनरल मैनेजर हो गया ना। जब बैंक में नया पैसा नहीं है। कांग्रेस की हालत यही है कि कांग्रेसमैन कोई है नहीं, वो सब भाग गए दूसरी पार्टियों में नीचे। और ये हमेशा कहते हैं कि भाई आप ये एल्डरली लोग सब मिला और सब नहीं जा रहे हैं। माधवराव से इंडिया का लड़का ज्योतिराव सिंधिया, उसका बाप मेरा दोस्त था, मेरा जितेंद्र, जितिन भाई का लड़का, आप लोग थोड़े पीछे वो तो 40 का भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, वो ओल्ड था। आरपीएन सिंह, वो भी तो राजीव गांधी था। यहाँ राजस्थान वो क्या कहते हैं, हमारे हिमाचल का जो पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, और फिर राहुल जी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, वो ओल्ड था, वो भी राहुल गांधी की थी। आपने अभी ये जो नए लड़के राजस्थान यहाँ गुजरात से लाए थे 30-30 साल के, वो ओल्ड थे, वो भी राहुल गांधी ने पिकअप किए थे, वो क्यों भाग गए? आपकी आसाम की लड़की जो ऑल इंडिया महिला सुष्मिता देव, ऑल इंडिया, उसके बाप हमारे कुलीग थे, वो राहुल गांधी की कुलीग थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होकर वो भागी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे।